जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बहुत ही ज़्यादा खुश भी होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की 4543 पद आने वाले हैं। जितने भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनने का सपना देख रहे थे, 2 स्टार अपने कंधे पे लगाना चाह रहे थे, उनका सपना बहुत ही जल्दी साकार होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में अब 6 से 7 दिन के अंदर दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और आप अगर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कौन कौन से कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होगी, जितने भी हमारे साथी काफ़ी दिनों से 2019 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी 9400, उसके बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। और काफ़ी हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनने के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत भी कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब उनका भी सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है। उन्होंने भी जो भी अपने सपने सजाए हैं, उनका सपना बहुत ही जल्द साकार हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में आगे भी लगे रहेंगे। ये नहीं है कि वैकेंसी आ गई है तो आप तैयारी नहीं करेंगे। अब तो आपको और भी ताबड़तोड़ तैयारी करनी है, दिन रात एक कर देना है। दरोगा ऐसे नहीं बन पाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। 2 स्टार अगर कंधे पर लगाने हैं तो उसकी मेहनत तो आप समझ ही रहे होंगे क्या मेहनत होगी। तो आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, पढ़ाई को और ज़्यादा और समय दीजिए, जितना हो सके उतना समय दीजिए, अपने आप को तैयारी में लगाए रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। क्योंकि बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी में अपनी फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर फॉर्म डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ओटीआर, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी चालू किया, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अगर आप दरोगा में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका स्नातक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्नातक से ही ये वैकेंसी आती है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद अगर आपको छूट चाहिए, एज में अगर आपको छूट लेनी है या सिलेक्शन में आपको छूट लेनी है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल के लिए इन कागजों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल आपका निवास प्रमाण पत्र ही बनता है। क्योंकि जनरल में जो अगर फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट लगा के नहीं डालता है तो वो सीधा उसका जनरल में ही काउंट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप जनरल से हैं तो आप 21 साल से लेकर, ये वैकेंसी 21 वर्ष से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें आपको फॉर्म भरना है तो आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। अन्य वैकेंसी जो कांस्टेबल की आती है उसमें आप 18 से लेके जो भी आगे की कैटेगरी होती है, कहाँ तक आपको फॉर्म भरना है, कितनी एज की छूट या रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो वहाँ तक आपकी एज उसके अंडर में होनी चाहिए। और दरोगा की जो वैकेंसी आती है, जो ग्रेजुएट से वैकेंसी आती है, इसमें स्नातक मांगा जाता है, उसमें एज 21 साल से काउंट की जाती है। आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, 21 से लेके आप 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 21 से 28 तक का ही समय था, और इस बार 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी क्योंकि वैकेंसी काफ़ी लेट आई है। ये नोटिस में अभी बता दिया गया है। तो आप 21 से लेके 31 तक है, अगर जनरल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं और आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है और आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपकी एज 21 से लेकर 36 यानी कि 36 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप 36 वर्ष तक की एज के अंदर हैं और 21 साल से आपकी ज़्यादा एज है तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा का फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, और आपकी ग्रेजुएट भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो भी आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी लगा होना चाहिए, और आप 36 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इस बार सरकार ने हम लोगों को, जो भी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं, उनको 8 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया है। 28 वर्ष तक ही
आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इस वैकेंसी में आप 36 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 8 साल का आपको रिलैक्सेशन मिला है। और जनरल को भी 3 वर्ष की छूट दी गई है, क्योंकि 28 वर्ष तक हो सकता था, इस बार 31 वर्ष तक जनरल को 3 वर्ष की छूट दी गई है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, सपने देखने से ही सपने साकार नहीं होते हैं। आप सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी रातों की नींदें और दिन का चैन भी गंवाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छी बेहतरीन तैयारी कीजिए। जितना भी समय मिलता है उतने में आप दिन रात एक करके दरोगा बनने का सपना, जो आपके सपने आपको रातों की नींदों की आपकी आ रहा है, नींद नहीं आ पा रही है, आप सोच रहे हैं कि मुझे भी मैं 2 स्टार लगाऊँ, दरोगा बनूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आपका सपना तभी साकार होगा जब आप उन नींदों को गँवा देंगे। उन सपना जो आपको सोते हुए आ रहा है, वो सपने नहीं आएँगे उस समय, क्योंकि आपको नींद ही नहीं आनी चाहिए। तभी नींद आएगी, तभी सपने आएँगे। जब आपको नींद नहीं आएगी, सपने ही नहीं आएँगे, तभी आप उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आपको भी पता है कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी आई थी 60,244 में, उसमें लगभग 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ गए थे और सिलेक्शन कितने का होना था? 60,000 का। उसी प्रकार इसमें भी कई ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, कम से कम 15 से 20 लाख तो फॉर्म पड़ने ही पड़ने हैं। हो सकता है गिनती 25 से 30 लाख तक भी पहुंच जाए। तो उसमें से 4500 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल तैयार होने चाहिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, उस तरीके की तैयारी होनी चाहिए कि कहीं से आए मैं पुटअप कर लूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको अगर एज में छूट लेनी है तो आपको क्या करना होगा, और अगर आपको फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता चाहिए वो आपकी योग्यता है कि नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप अभी आज ही जाके अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से या फिर किसी भी कंप्यूटर सेंटर से, जहाँ से आपका जात सर्टिफिकेट और सामान्य निवास सर्टिफिकेट, अगर आपका जहाँ से भी आवेदन होता है, आज ही जाके आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसमें लेटेस्ट ही लगना होता है 1 साल के अंदर का। अगर आपके पास पहले से ही बनवा के आप रखे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आज ही जाके बनवा लीजिए। 7 से 8 दिन में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके फॉर्म पड़ना शुरू हो जाएंगे। 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम होने की तैयारी भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके की आपको छूट मिलेगी, क्या कौन-कौन से कागज़ लगेंगे आपको। दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उनको लेने के लिए हमारे चैनल की बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि जो भी वैकेंसी आती है मैं सबसे पहले आपको अपडेट करता हूँ। और उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में जो भी चल रहा है, ट्रेनिंग में क्या करना पड़ता है, उसको भी हमारे चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।